प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 6, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। यह एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि रक्त हमारे शरीर में अपनी क्या भूमिका निभाता है। उन्होंने रक्त से संबंधित बीमारियों तथा उनके उपायों का विस्तृत वर्णन किया है। लेखक बताना चाहते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है तथा समय समय पर हमें रक्त की जांच क्यों करवाते रहना चाहिए। अनिल की बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थकान और भूख नहीं लगने के कारण अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, खून की कमी। रक्त की जांच करवाने के लिए दिव्या को उनकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया गया। उसकी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकालकर छोटी शीशी में डालकर जांच के लिए भेज दी गई और अनिल को अगले दिन रिपोर्ट ले जाने को कहा गया। अगले दिन रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। कुछ दिन दवाइयाँ लेने पर वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद अनिल ने डॉक्टर दीदी से एनीमिया के बारे में पूछा तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानकारी लेनी होगी। रक्त देखने में लाल द्रव के समान दिखाई देता है, यानी रेड लिक्विड की भांति। लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा जिसमें छोटे बड़े अनेक कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद तथा कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, यानी रंगहीन, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल कणों की बनावट गोल तथा दोनों तरफ अवतल यानी बीच में से दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख होती है। सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य इन्हीं कणों के द्वारा किया जाता है। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट हुए कणों की जगह ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में रक्त कणों का निर्माण होता है। इनके निर्माण के लिए प्रोटीन, विटामिन तथा लौह तत्वों यानी आयरन की आवश्यकता होती है। ये तत्व हरी सब्जी, दूध, फल, अंडा आदि में उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं लेते उनके शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे रक्त कण नहीं बन पाते हैं। लाल रक्त कणों की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। यह रोग होने का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। लेकिन इस रोग के होने का दूसरा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना भी है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए तथा साफ पानी पीना चाहिए। एक अन्य किस्म के भी कीड़े होते हैं जिसके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा, दीदी, आपने तो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर डॉक्टर दीदी से पूछा कि रक्त में उपस्थित सफ़ेद कणों तथा प्लेटलेट का हमारे शरीर में क्या काम है। दीदी ने बताया कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं तब ये सफ़ेद कण ही उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उन रोगाणुओं को शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकते हैं। प्लेटलेट कण चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में सहायता करते हैं। रक्त के तरल भाग में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में जाल की तरह एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इस जाले से चिपककर रक्त को बहने से रोकते हैं।
रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अधिक खून बह जाने के कारण खून चढ़ाने की भी नौबत आ सकती है। सभी व्यक्तियों का खून एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के कारण रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त की जांच करने के पश्चात ही उसे आवश्यक रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अनिल ने पूछा, यदि जरूरत पड़ने पर उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए? ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहां लगभग हर प्रकार के रक्त समूह का रक्त उपलब्ध रहता है। डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। एक समय में एक व्यक्ति के शरीर से लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अनिल ने डॉक्टर दीदी की बातें सुनकर कहा, मैं भी बड़ा होकर रक्तदान किया करूँगा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए उसे शाबाशी दी। धन्यवाद।